मसीहा मरहम रखने की बजाय अजियत देने लगे। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जारी, ओपीडीज में बैठने से इनकारी। डॉक्टर्स ने अस्पताल की निजकारी के खिलाफ हड़ताल तवील कर दी। कहते हैं अस्पतालों की निजकारी किसी सूरत नहीं होने देंगे, मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। अस्पतालों में हड़ताल के बायस मरीज ख्वार। फैसलाबाद में मरीज हुकूमत और डॉक्टर्स पर बरस पड़े। हुकूमत से मसाइल के फौरी हल का मुतालबा। कहते हैं कि इलाज मुआलजा न होने के बायस निजी अस्पताल का रुख करना पड़ता है। सरगोदे रोड से आए हैं, दवाई लेने आए हैं यहाँ पे ते डॉक्टर निकल के बाहर चल गए, लाइटा बंद कर दी है, कहते हड़ताल है। बंदा इतने चाह नूं थोड़ी आंदा, मजबूरी नूं आंदा, दवाई लैन आंदा वा। नहीं जी, वो उठ गए, डॉक्टर ही उठ गए। ਅਸੀਂ ਐ ਕੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ बैठा ही कोई नहीं, डॉक्टर को चेकअप करने वाला कोई नहीं बैठा। सरगोदा भाई को गले का मसला था, कोई नहीं, अभी आए हैं तो अंदर गए हैं तो कोई नहीं डॉक्टर साहब। एमएस डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग डॉक्टर्स के लिए मिसाल। डॉक्टर्स के तूल पकड़ते ओपीडी बाइकॉट में मसीहाई। इंतजामी डॉक्टर ने मरीजों का चेकअप शुरू कर दिया। यंग डॉक्टर्स की जानिब से ओपीडी में ताहाल इलाज शुरू न किया गया। फैसलाबाद में ट्रैफिक हादसे में 2 भाई जान बहक हो गए। खानवाना बाईपास पर इकबाल अपने 3 बेटों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। तेज रफ्तार हैवी ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार बाप बेटों को पीछे से टक्कर मार दी। 11 साला नुमान, 6 साला सुफियान मौका पर ही दम तोड़ गए। इकबाल और तीसरे बेटे आतिफ समेत जख्मी हो गया। फैसलाबाद के फनलैंड में बच्ची के झूले से गिरकर जान बहक होने का मामला। फनलैंड सीन वाकई की इंक्वायरी के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट कमेटी के कन्वीनियर, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर और सिविल डिफेंस ऑफिसर मेंबरान होंगे। इंक्वायरी कमेटी 48 घंटों के अंदर तहकीकात मुकम्मल करके डिप्टी कमिश्नर को रिपोर्ट पेश करेगी। उधर फनलैंड के अमले के 4 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नदीम नासिर का कहना था कि जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमालिया में नए तैनात होने वाले एएसपी मुआजुर रहमान ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सिविल सोसाइटी के अफराद से मुलाकात की। एएसपी मुआजुर रहमान का कहना था कि शहरियों के जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। डीपीओ जन्योट अब्दुल्ला अहमद की थाना रजुआ में खुली कचहरी। शहरियों की तादाद में शिरकत। डीपीओ ने मसाइल सुनकर मौके पर हल के अहकाम जारी कर दिए। अप्रैल में ही जून दिखाई देने लगा। फैसलाबाद में हर गुजरता दिन और लम्हा गर्मी में इजाफा लाने लगा। इंसानों समेत चरिंद और परिंद भी गर्मी से निढाल। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। बगैर जरूरत के घर से बाहर ना निकलने का मशवरा। नौ तैनात असिस्टेंट कमिश्नर गोशा सदफ अकबर के खिलाफ वकला का एहतजाज। एसी सदफ अकबर पर वकला से हदतमीज रवैया अपनाने का इल्जाम। असिस्टेंट कमिश्नर ने वकला पर बदतमीजी और हिरासगी का इल्जाम लगा दिया। कहती हैं इवेंट में वन डिश की खिलाफ वर्जी की जा रही थी। जुर्माना करने पर वकला ने डराया धमकाया, हिरासा किया। सदर बार तारिक मिर्जा कहते हैं एसी के तबादले तक एहतजाज जारी रहेगा। फैसलाबाद में मिल्लत रोड का फुटपाथ तबाहाली का शिकार। स्लेबें टूट फूट गईं तो कहीं नामो निशान तक बाकी ना रहा। खुला नाला गुजरने वालों को हादसात की दावत देने लगा। उधर झंग के पुराना चिन्योट रोड की पुरानी हालत ही बरकरार। जगह जगह गड्ढे पड़ गए, ट्रैफिक रवानी मुतासिर। ओवर टेक्सिंग का प्लेटफॉर्म मुसाफिरों के लिए मसाइल पैदा करने लगा। टूट फूट का शिकार प्लेटफॉर्म पर ट्रेन से उतरना चढ़ना मुश्किल हो गया। मुसाफिर कहते हैं कई साल से प्लेटफॉर्म की यही हालत है। लालिया में सीवरेज मरम्मत के लिए उखाड़ी गई, सड़क दोबारा ना बन सकी। राहगीरों को मुश्किलात का सामना। चिन्योट के सरगोदा रोड पर तजावुजात ऑपरेशन नाकाम। अहम शाहराह पर कार्रवाई के बाद तजावुजात दोबारा कायम। शहरियों ने मुस्तकिल बुनियादों पर कार्रवाई का मुतालबा कर दिया।
झंग में महकमे तालीम की ई ट्रांसफर दरखास्तों की स्क्रूटनी मुकम्मल। जिला भर से 56 ई ट्रांसफर दरखास्तें मौसूल। 53 को मंजूरी मिली। महकमे तालीम 30 अप्रैल तक तबादलों के खत्मी ऑर्डर जारी करेगा। ताकत के सामने हुकूमत झुक गई। फ्लोर मिल्स मालिकान मुतालबात मनवाने में कामयाब। महकमे खुराक ने गंदम खरीदारी पॉलिसी बदल दी। स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी के बजाय ग्राउंडेड की बुनियाद पर 25% खरीदारी की इजाजत दी गई। फ्लोर मिल्स ने स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी की बुनियाद पर खरीदारी करने से इनकार कर दिया। मलके भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। महकमा तालीम सीनियर का अनोखा कारनामा। मरहूम खातून टीचर को पीडेट के तहत जुर्माना कर दिया। पीएचडी टीचर रौफा 7 मार्च को इंतकाल कर गई। मरहूमा कैंसर की वजह से 1 साल से छुट्टियों पर थी। मॉनिटरिंग ऑफिसर ने मरहूमा को 25 मार्च को 5000 का जुर्माना कर दिया। पाक भारत कशीदगी में पंजाब हुकूमत का अहम फैसला। इंडियन डिप्लोमा कोर्सेज और ऑफर करदा प्रोग्राम्स पर पाबंदी। भारतीय हुकूमत के रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम पर भी पाबंदी लगा दी गई। भारतीय हुकूमत की तरफ से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफर्स किए गए थे। टोबा टेक्सिंग में 7 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत से वन वे रोड की तामीर शुरू। जिले के अहम शाहराहों का नया डिजाइन भी मंजूर। शहबाज चौक और सेमनाला के नए डिजाइन बनाए गए। उधर हुकूमत का पीर महल में 30 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला। टोबा टेक्सिंग के डीएचक्यू अस्पताल की इंतजामिया का अद्वियात बढ़ाने के लिए महकमे सेहत को खत। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का अद्वियात बजट 2014 से बढ़ाया नहीं गया। 230 बुनियादी अद्वियात में से अस्पताल को 104 फराहम की जा रही। वाइस चांसलर पोल्ट्री एसोसिएशन मलिक मोहम्मद शरीफ का यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया का दौरा। मेंबर कम्युनिटी एडवाइजरी बोर्ड हाजी मोहम्मद असलम अंसारी भी हमरा थे। शजरकारी मुहिम के हवाले से पौधे भी लगाए गए। सीयू एजुकेशन फैसलाबाद वकार अहमद को तब्दील कर दिया गया। सीयू एजुकेशन वकार अहमद को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट लाहौर की डिस्पोजल पर भेज दिया गया। सीनियर हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल वाहगा लाहौर राशिद ज़िया हैदर को सीयू एजुकेशन तैनात कर दिया गया। शोरकोट में ट्रैफिक पुलिस का कवानीन के हवाले से आगाही क्लासेस। ट्रैफिक कवानीन के सिलसिले में हर 15 रोज के बाद नए बैच का आगाज किया जाएगा, जिसमें 40 तलबा दाखिल होंगे। फातिहा ग्रामर स्कूल की अजवा मार्की में रंगारंग पंजाबी कल्चर डे तकरीब। डीएसपी ट्रैफिक पुलिस इरफान कंबो, एसएचओ इमरान बसरा, डायरेक्टर इफ्तिखार अहमद, बैरिस्टर आफाक जमील की शिरकत। तलबा ने शानदार कल्चर परफॉर्मेंसेस पेश किए। महकमा एजुकेशन का बड़ा इक़दाम। मैट्रिक टेक प्रोग्राम के तलबा के लिए फैशन किट और आईटी के आलात खरीदने का फैसला। सरकारी स्कूल्स में मैट्रिक टेक के तलबा को 30 अप्रैल तक किताबें भी फराहम करने की हिदायत। पाकिस्तान में एसीसी करने वाले तलबा के लिए अच्छी खबर। अब तलबा एसीसी फाउंडेशन के सिर्फ पहले 3 मज़ामीन क्लियर करके बाकी कोर्स डायरेक्ट बरतानिया जाकर कर सकेंगे। कॉरपोरेट काउंसिल के सीईओ राना यासिर अता कहते हैं कि इससे कबल तलबा को एसीसीए पाकिस्तान से मुकम्मल करके एमएस के लिए बाहर जाना पड़ेगा। गर्मा गर्म रोटियों के लिए तंदूर देही जिंदगी का आगाज। अहमदपुर सियाल में खवातीन तंदूर पर इकट्ठी होकर रोटियां लगवाती और गुफ्तगू से दिल हल्का करती हैं। हंसी मजाक, चुटकुले, मशवरे, दुख सुख बांटे जाते हैं।